बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी थी वो थी पिज़्ज़ा पर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज की रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ। तो पिज़्ज़ा में जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो उसकी डो होती है। तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जो इसमें ऐड करूँगी, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये मेरे पास 1 केजी जो था मैदा था, और उसमें मैंने 1 और हाफ़ के जो टीस्पून था वो डाला था मिल्क पाउडर। वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून डाला था शुगर, और 1 टीस्पून डाला था इसमें मैंने नमक, और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ईस्ट। क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसलिए अ, मैंने वो लिख कर भी उन पर रखा हुआ है। और जो पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है उसको सॉफ्ट करने के लिए एक पाउडर होता है, उसको इक्का 300 बोलते हैं। तो वो जब भी आप बाज़ार से भी कोई यानी कि पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, ये उसकी जो बेस होती है, पिज़्ज़ा बेस जो होती है उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। उसकी जो ब्रेड होती है इसको हार्ड नहीं करता। तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो थे मैंने ऑयल के ऐड किए थे, और इक्का भी इसमें मैंने जो था इक्का पाउडर वो मैंने 1 जो चम्मच था वो ऐड किया था। अब इन सबको मैं यहाँ पे गूँध रही थी। नीम गर्म पानी था, तो उसके साथ मैं इन सबको जो था गूँध रही थी। तो इसको क्योंकि मैंने पैन में बनाना है, इसको डायरेक्ट चूल्हे पे मैं इसको पकाऊंगी, तो इसलिए इसकी जो डो है वो मुझे थोड़ी सी हार्ड चाहिए। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर में, तो उससे थोड़ा सा इसकी जो डो है वो हार्ड होनी चाहिए गूंदते हुए। क्योंकि जब ये डो प्रूफ होती है, फूलती है अच्छे तरह से, तो फिर ये ना खुद ब खुद जो है ये नरम होने लग जाती है। तो इसकी डो का ही सारा काम होता है पिज़्ज़ा की, इसको बड़ी यानी कि मेहनत से गूंदना पड़ता है। और जैसे हम आम आटा गूंदते हैं, इसको इस तरह से नहीं गूंदा जाता। इससे तकरीबन आधा घंटा जो है ना इसे गूंदना पड़ता है मुसलसल। तकरीबन 2 मिनट छोड़ दें, 3 मिनट छोड़ दें, 5 मिनट छोड़ दें, लेकिन इसको फिर भी हमने इस तरह से गूंदना है कि हम आटे को मुक्की नहीं लगाते। जैसे हम नॉर्मल रूटीन में इसको आटे को मुक्की से गूंदते हैं, इसे हमें उठा उठा के पटकना होता है, ताकि इसमें जो है इलास्टिसिटी आए। इसमें जो है कि इसके अंदर जो है इसको अगर हम खींचें तो ये इलास्टिक की तरह जो है वो खींचा जाए और बिल्कुल प्लेन हो जाए, इस तरह से जैसे अब मैं दिखा रही हूँ। तो वैसे तो इसके लिए आप आटे को है जो डायरेक्ट जो आपकी पिज़्ज़ा डो है उसको आप शेल्फ पे जो है अ, बिल्कुल अच्छे तरह से आप इसको वहाँ पे जो है गूंद सकते हो। लेकिन मेरे पास क्योंकि बर्तन था तो वो भी काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मैंने कहा कि इसी में इसको गूंदना बेहतर है। तो कम से कम डो को भी गूंदने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एटलीस्ट इसको गूंदने में मेरा हार्डली जो था 1 घंटा गया था इसको गूंदने में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और आजकल क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए इसको प्रूफ होने में भी 4 से 5 घंटे मस्टली चाहिए, क्योंकि हर जगह अब ठंडक होती है, तो इसलिए जल्दी से प्रूफ नहीं होता। इसे 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। और 4 से 5 घंटे जो था इसे मैंने प्रूफ करने के लिए रख दिया था, ताकि जो मेरी जित मैंने इसके अंदर जो ईस्ट डाला है वो अच्छे तरीके से जो है यानी कि आटे के अंदर या मैदे के अंदर जो है वो अच्छी तरह से वो फूल जाए। क्योंकि इसको मैंने ईस्ट को गर्म पानी में डाल के तो इसके अंदर नहीं डाला। यहाँ पे जो था आटे को मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। और फिर भी मुझे लग रहा था कि अभी भी इसमें कुछ कमी है, कि ये आटा अभी तक मेरा ठीक से प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन ये इस काबिल हो चुका था कि इससे मैं जो है पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। तो ये डो बना के आप तकरीबन इसको 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हो। और अगर आपने जब ये डो जैसे कि पिज़्ज़ा बनाना है आपने, तो उससे 1 घंटा पहले जो है इसको फ्रिज से निकाल लो, और अपने पैन वगैरह में आप इसको सेट कर लो, तो ये इजीली जो है दोबारा से प्रूफ हो जाती है, और दोबारा से पिज़्ज़ा बनाने के लिए बेस जो है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने कैन खोला था और ये मशरूम्स का,
और ये कुछ वेजिज़ थी जो जो मुझे अच्छी लगती हैं, और ये पिज़्ज़ा के एसेंशियल्स भी होते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज, ऑलिव्स और मशरूम और एलपिनोज और शिमला मिर्च वगैरह जो है, ये सब चीज़ें डाली थी। अच्छा, ऑलिव जो थे, जब मैंने इनको ऑर्डर किया तो वो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे जो थे वो कटे हुए ऑलिव्स चाहिए थे। इसीलिए मैं कहूँ कि पता नहीं इनकी प्राइस इतनी सस्ती क्यों है, हालाँकि ये इतने महंगे होते हैं जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो कम क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन इन्होंने कम लिए थे, लेकिन अब इसको काटना बड़ा मुश्किल था। अभी परफेक्ट जो था, इसमें से गुठली तो निकल नहीं रही थी। खैर भी इसको मैंने इसी तरह से काट लिया था। अब मेरे पास जो 1 केजी की डो है, तो तकरीबन मुझे 250 का जो है वो एक पेड़ा चाहिए। इसलिए इसमें से हाफ़ जो डो है उसमें से मैं हाफ़, यानी कि इसमें से 1 केजी में से मेरे 4 पिज़्ज़ा जो हैं वो रेडी हो जाएँगे, तकरीबन 13 इंचेस के। क्योंकि मुझे जो है, वैसे तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा थिन क्रिस्प चाहिए या आपको जो इसकी बेस है वो ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा बेस नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको थिन ही रखा था, और कोशिश भी यही है, और बताने वालों को, सिखाने वालों को भी मेरी ये कोशिश है कि वो लोग भी जब भी पैन में पिज़्ज़ा बनाएँ, उसकी बेस जो है जितना हो सकता है थिन करके रखें। क्योंकि ओवन में जब पिज़्ज़ा हम बनाते हैं तो उसको डायरेक्ट ऊपर से हीट भी लगती है और उसको नीचे से भी हीट लगती है, और जब हम चूल्हे पे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे से हीट लगती है। तो यहाँ पे जो था, मैं 4 पेड़े इसके बनाऊँगी, लेकिन अभी तो ख़ैर मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने थे, तो इसलिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स की जो उनकी बेस है वो रेडी की थी। और ये पिज़्ज़ा जो हैं वो मैं बनाऊँगी हॉट प्लेट में, क्योंकि ये जो है नॉन स्टिक की हॉट प्लेट जो है उसमें ही बनेगा। तो इतना सा जो पेड़ा था वो मेरे लिए इनफ था कि इतने से पेड़े से जो है मेरा अच्छा खासा पिज़्ज़ा यानी कि रेडी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं पिज़्ज़ा की जो बेस है उसको बेल लूँगी। तो फिर मैं उसको जो मेरी हॉट प्लेट है उसमें जो है सेट करूँगी, और हॉट प्लेट के अंदर जो है उसको ग्रीस कर लो, ताकि जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से ज़्यादा, यानी कि चिपके ना। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, इस पे ये नहीं चिपकेगा, लेकिन फिर भी इसको ग्रीस करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं टिश्यू पेपर से इसको ग्रीस कर लूँगी। तो इसके अंदर जो है मैं अपनी पिज़्ज़ा बेस जो है उसे एडजस्ट करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बेस जो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इसके लिए ये बेल के बिना बार बार जो है ये सिमटने लग जाती है, इसलिए इसको हाथों से जो है स्प्रेड करना पड़ता है अच्छे तरह से, कि जहाँ से थिन है वहाँ से भी आप इक्वल करो, और कहीं से अगर थिक है तो उसको भी आप इक्वल करो। बिल्कुल इक्वल करना पड़ता है रोटी की तरह से इसको। ये सिर्फ देखने में ईज़ी लग रहा है, इससे मेरे हाथों का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता होता है। तो जब प्रोफेशनल तरीके से आप लोग पिज़्ज़ा बनाते हो ना, तो उनके पास जो पैन्स होते हैं, वो लोग उसमें लगा के ऊपर लिड लगा देते हैं। तो जब उसको वो खुद ब खुद उसमें प्रूफ हो जाता है, उसको हल्का हल्का सा साइडों से उसकी शेप देते हैं, जैसे अब मैं शेप दे रही हूँ। तो वो ऑलरेडी प्रूफ होता है, उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट में वो ओवन में पिज़्ज़ा जाता है और वो रेडी हो जाता है। जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है उसको 8 मिनट लगते हैं। तो फिर जितना साइज़ में छोटा होगा पिज़्ज़ा उसको उतना टाइम लगता है, उतनी जल्दी वो रेडी हो जाता है। तो अब ये मैं फ़ोर्क की मदद से जो था इसके अंदर निशान इसलिए लगा रही थी कि कहीं पे भी जो गैस वगैरह होती है, और ये एकदम से वो फिर अगर हम इसको निशान वगैरह नहीं लगाएंगे, वरना वो बिल्कुल फूल जाएगा, इसमें हवा भर जाती है, फूल जाएगा, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। वो जैसे खमीरी रोटी टाइप होता है, हमें वो नहीं चाहिए। अब पिज़्ज़ा सॉस वगैरह हर चीज़ जो थी, पहले तो मैं घर में बनाया करती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम भी कम था, तो कुछ चीज़ें जो थी मैंने सोचा चलो मैं बाज़ार से मंगवा लूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस भी अच्छी है, तो ये मैं पहले भी यूज़ किया करती थी घर में। मैंने जब स्टार्ट किया था नया नया पिज़्ज़ा बनाना, तो उस वक्त मैंने ये यूज़ करने शुरू किए थे। तो ये भी सैलमन की पिज़्ज़ा है सॉस है, तो ये भी अच्छी है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अफोर्डेबल है।
तो ये जितनी भी सॉस थी ये मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया। अगर आप चाहो आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसी के अंदर जो आपने एक्स्ट्रा चिलीज़ जो पेस्ट बना के रखा होता है वो भी इसके अंदर लगा सकते हो, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ नॉर्मल चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए। अच्छा, ये चिकन फजीता की जो रेसिपी है वो भी मैंने पहले बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये इसको आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हो बना के ना। तो मेरे पास तो ये फ्रीज़ ही पड़ी हुई थी। तो अब जितना भी चिकन मुझे रिक्वायर्ड है कि कितना मुझे पिज़्ज़ा में डालना है, क्योंकि मुझे वेजेस भी डालनी है, उस हिसाब से मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो ऑनियन जो होता है वो पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। मुझे पर्सनली तो पिज़्ज़ा के अंदर ऑनियन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनियन जो है वो ज़्यादा इसमें स्प्रिंकल करूँ मैं। और इसके बाद जो भी वेजीज़ आपको पसंद है, अब मैं मशरूम की टॉपिंग कर रही हूँ, वैसे आप ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे आपका टेस्ट है उस लिहाज से आप लोग इसमें चीज़ें वगैरह डाल सकते हो। अच्छा, अब कैप्सिकम थी वो भी मैं इसमें ऐड करी थी। इसके बाद जो एलोपिनोस थी वो काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, उन्होंने बहुत यानी कि बड़े स्लाइसेस में उसको काटा हुआ था, तो मैंने उनको भी बिल्कुल छोटा-छोटा जो था कट कर लिया था अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मुझे फ्लेवर चाहिए था, ना कि डेकोरेशन चाहिए थी, मुझे फ्लेवर चाहिए पिज़्ज़ा के अंदर ना। तो इसलिए मैंने उनको छोटा-छोटा जो था वो कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा-सा स्पाइसी भी थी एलोपिनोस। अच्छा, इसके बाद जो है मैं चीज़ की टॉपिंग करूँगी। चीज़ जो थी मैं क्रश्ड ही यूज़ करती हूँ, मोज़रेला और चेडर चीज़ होती है इकट्ठी। तो 70-30 होती है इसकी क्वांटिटी, यानी कि 70% इसमें मोज़रेला होती है और 30% जो है इसमें चेडर होती है। चेडर जो है वो टेस्ट इन्हेंस करती है पिज़्ज़ा का, और मोज़रेला जो है वो पिज़्ज़ा के अंदर, जैसे कि हम चाहते हैं कि जी अ, उसकी जो हम जब पिज़्ज़ा के स्लाइस लें तो चीज़ जो है वो लचक में आए, या चीज़ नज़र आनी चाहिए इलाक से इलाक, या इजी ज़बान में आप कह लो कि जी उसकी तारें बननी चाहिए। मोज़रेला जो है इसलिए यूज़ की जाती है। अब ये था मेरे पास ओरिगैनो, वैसे तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, लेकिन इसको मैं छोटे जार में डाल लेती हूँ, इसको इजीली इसके ऊपर स्प्रिंकलिंग कर लेती हूँ इसके साथ। और ये मेरे पास कुछ चिली फ्लेक्स थी, ये भी मैंने इस पर इसको भी हमने स्प्रिंकल कर लिया। अभी मेरा पिज़्ज़ा जो था रेडी था कि इसको मैं डायरेक्ट चूल्हे पे पका सकूं, तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। और हॉट प्लेट के साथ कभी भी जब भी आप लोग हॉट प्लेट यूज़ करते हो, इसके साथ लिड नहीं आती। तो मेरे पास इस साइज़ का तो कोई भी ऐसा बर्तन नहीं था जो मैं इसके ऊपर रख सकती। और फ्लेम जो है वो आप चेक कर लो, बिल्कुल दम वाली जो फ्लेम है उस पे हमने इस पिज़्ज़ा को रेडी करना है। अच्छा, मेरे पास और कोई चीज़ तो थी नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास परात थी पड़ी हुई घर में, मैंने वो रख ली, उसको एज अ लिड मैंने यूज़ कर लिया। तो अब तकरीबन तकरीबन 15 मिनट के बाद जब मैंने पिज़्ज़ा अपनी परात को उठाया, तो दम की कंडीशन में था मेरा पिज़्ज़ा जो था। तो ये पिज़्ज़ा जो था मेरा इजीली रेडी हो गया था, सारी की सारी जो चीज़ थी वो मेल्ट हो गई थी, और बिल्कुल भी वो स्टिक नहीं हुआ नीचे पैन के साथ, और उसका कलर भी अच्छा आ गया था, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। जब हम इसे ओवन में बेक करते हैं तो इसे ओवन में ऊपर से और नीचे से डायरेक्ट एक जैसी हीट मिलती है, इसलिए इसकी जो चीज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर से रेड हो जाती है, यानी कि एक खूबसूरत सा कलर उस पे आ जाता है। तो अब जो था ओवन में तो इसको मैंने नहीं बेक किया, तो मुझे अभी अपना टाइम भी बचाना था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट चूल्हे पे बेक कर लिया। और मैंने सीखा भी, पिज़्ज़ा जो फर्स्ट टाइम था हॉट प्लेट में बनाना ही सीखा था। और इसकी जो ब्रेड है वो इतनी सॉफ्ट थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना, यानी कि थिन पिज़्ज़ा था, बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी जो डो थी वो फूल चुकी थी। और
वेजीज़ भी थी जो पक चुकी थी और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई हुई थी। अब दोबारा से इस पे ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा जो आज का पिज़्ज़ा है वो अच्छा लगा होगा, और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।